विद्यालय क्या होता है इस पर थोड़ी देर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि 25 साल हम लोग को पूरे हुए। सबसे पहले तो उसके लिए विद्यालय कोई मानचित्र पर अंकित जगह तो होती नहीं है, अक्षांशों और देशांतरों का प्रकटीकरण भी नहीं होता है। विद्यालय उसमें सीखने या सिखाने वाले जो लोग होते हैं, जो वर्तमान में हैं या जो भविष्य का हिस्सा बन चुके हैं, सॉरी भूत का हिस्सा बन चुके हैं, इतिहास बन चुके हैं, जो कभी आते थे अब नहीं आ रहे हैं, उनकी बातों का भी हिस्सा विद्यालय नहीं है। क्या होता है विद्यालय? विद्यालय जीता जागता है अपने बच्चों, इनके अल्लड़पने में, इनके बचपने में, इनकी शरारतों में अल्लड़पने आ जाते हैं बच्चों में, और उस अल्लड़पने से जिम्मेदारी तक का सफर जो बच्चे तय करते हैं, विद्यालय सही मायने में वो। और जब वो बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं तो एक दिन आता है जिस दिन हम उन्हें अलविदा कह देते हैं। आज वो दिन हमारे और आपके लिए 25 साल से ये विद्यालय चल रहा है, 25 साल से 25वां बैच है जिसे हम अलविदा कहने जा रहे हैं। यहाँ पर केवल एक चेहरा ऐसा है जो पहले बैच में भी जब विदाई समारोह हुआ था तब भी वहाँ थे, और आज 25 साल पूरे होने में जो 25वां बैच उनके सामने बैठा है तब भी वो आज यहाँ हमारे बीच बैठे हुए। हम और आप उन्हें बड़े सर के नाम से जानते हैं। एक बार उनकी मेहनत और लगन के लिए भी क्योंकि आपका विदाई समारोह है और कई सारी बातें आप लोगों से क्लास में भी होती रहती है। 3-4 साल हो गए पढ़ाते हुए, ऐसा कुछ नहीं रहा होगा जो नहीं सिखाया गया या आपको नहीं बताया गया। एक बात और है जो मैं बता दूं, पिछले कुछ दिनों में बहुत ही चिंता का विषय है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी पिछली बार एक वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया, एक वर्ड को ब्रेन रॉट, शायद मैंने क्लास में बताया था। दिमाग के सड़ने का वो वर्ड है कि दिमाग सड़ रहा है लोगों का। वो कैसे सड़ रहा है? फोन लगभग सभी के घर में होगा, हम सभी फोन यूज भी करते हैं, कुछ लोगों के पास अपना पर्सनल फोन है। मैं यहाँ खड़े होकर ये नहीं कहूँगा कि आप फोन मत चलाइए या कम चलाइए या कब चलाएंगे, ये जगह बताने की जगह मेरी नहीं है। पर ये बताने की जगह मेरी है कि अगर आप वो नहीं चलाएंगे और उसकी जगह अगर आप कुछ और जगह अपना समय देते हैं तो आपके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है या नहीं आ सकता। जैसे मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, इसके लिए भाषा बनाई गई, कुछ आकृतियां हैं जिनकी साझा चिन्हाई है। यही है तो है भाषा जो हम किताब में लिखते हैं, चाहे वो हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो। उस भाषा के बारे में हम अगर अपना वो समय फोन में ना देकर, तो वो फोन ना चलाने के बाद फोन देख कर कही जा रही है, ठीक है। भाषा हमारी हिंदुस्तानी में हम जानते हैं, और हम भाषा के जादू से वाकिफ कब होते हैं, कब हमें ये पता चलता है कि वाकई में भाषा जादुई है, तिरस्मानी है कि नहीं। जब वो सब जो हमारे इर्द गिर्द ही है, जो बिखरा है या समेटा हुआ है, फर्क आपकी नजर का है, उसी को इतने तिलस्मानी तरीके से कहा जाता है किताब के माध्यम से कि हमें शब्द पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वो हमारे सामने घटित नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम आंखों को बंद कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो कहानी हमारे सामने चल रही है। इतनी जीवंतता के साथ किसी चीज़ को लिखा जाता है, तब आपको पता चलता है कि वो कहानी वाकई में सजीव उठ रही है। यही भाषा है। हमारी प्रथम शिक्षिका माँ के द्वारा, हमारे अन्य शिक्षकों के द्वारा, अन्य परिवार के सदस्यों के द्वारा बताया जाता है, बचपन में कहानियाँ सुनाई जाती हैं और ये नाम दिया जाता है कि ये क्या है, कहानी। कहानी क्या होती है? जैसे एक सामान्य सी कहानी की घास को उगते वक्त कैसा लगता होगा, तो कैसा महसूस करता होगा, केले को कैसा महसूस होता होगा पकते वक्त, पानी में चलने वाले जहाज में जो कंपस लगा है दिशा बताने के, उसे बनाते समय लोहार के मन में क्या संभावनाएं आती होंगी, उस इस्पात को, उस लोहे को पिघलाने के लिए जो कोयला ले आता है, कोयला लड़िया पे रख के ले जाते हैं, वो ले आते समय जो इंसान ले आ रहा है वो जीवन के किस पगडंडी पर चल रहा हो। और इन सभी बातों को, इन सभी संभावनाओं को अगर 80 बच्चों की क्लास में एक इंसान खड़ा होकर बता रहा है तो उसने अपने शब्दों का सामर्थ्य कहाँ से पाया, ये हमें किताबें बताती हैं। अगर आप अपना समय मोबाइल के अलावा उन किताबों में देंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी दुनिया है, एक पूरा संसार है उन किताबों में, जो आप पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि एज ए इंसान, एज ए पर्सन, आपके अंदर इतना जबरदस्त चेंज आया जो कभी किसी और दूसरे माध्यम से नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम जब तक ये कहते रहते हैं कि अपना समय अक्षरों में, शब्दों में, साहित्य में, कहानियों में, किताबों में लगाइए, क्योंकि जब आप वो कहानियाँ पढ़ते हैं, जब आप चंद्रशेखर गुलेरी शर्मा की उसने कहा था पढ़ेंगे, या रामधारी सिंह दिनकर की सभी लोगों ने पढ़ी है, वो क्या नाम है उसका, रश्मिरथी सबने पढ़ी है ना,
हरिशंकर परसाई का आप काव्य पढ़ेंगे, हरिशंकर परसाई का व्यंग पढ़ेंगे, निराला का काव्य पढ़ेंगे, जयशंकर प्रसाद की गुड्डा पढ़ेंगे। इतनी शानदार किताब है वो, किसी इंसान के कैरेक्टराइजेशन के बारे में उससे खूबसूरत किताब आज तक किसी ने लिखी ही नहीं। जब आप उन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप वो इंसान नहीं रह गए तो उस किताब को खोलने से पहले जो इंसान था। एक किताब जो एज ए इंसान मेरे अंदर 90% चेंज लाया, जो पूरी तरीके से बदल कर रख दिया, जिसे पढ़ने के बाद मुझे पहली बार महसूस हुआ कि किताबों में वो तिलस्म, वो जादू होता है। महात्मा गांधी की किताब है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, उनकी आत्मकथा है, जो एज ए इंसान, एज ए पर्सन आपको पूर्ण रूप से चेंज कर देगी। इंग्लिश के मेरे बहुत बड़े राइटर हैं, उनकी मेरी एक इसी लाइन के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। उनकी एक लाइन है कि समटाइम्स यू फिनिश द बुक एंड समटाइम्स स्टोरी ऑफ द बुक फिनिशेस यू। देयर आर सो मेनी बुक्स, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनकी स्टोरी, जिनकी कहानियां, जिनके लिखने का तरीका आपके अंदर एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यही कहूँगा कि वो समय जो आप यहाँ से निकल के जाने के बाद आप कई सारे एक्सक्यूज दे सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड है, मेरे पास ये काम है, लेकिन अगर वो समय आप किताबों में देंगे तो वो एज ए व्यक्तित्व, एज ए व्यक्ति आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन लाएगा, वो आपको देगा। तो यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। 25वां साल है, 25वां बैच है, ये बहुत लकी बैच है। 19 बच्चों की ये क्लास, दुर्भाग्य से एक बहुत अच्छा बच्चा विपुल कुमार वर्मा, उसके पिताजी की डेथ हो गई, आज वो यहाँ नहीं बैठा है। लेकिन ये पूरे जितने भी बच्चे थे, पिछली बार हम लोगों ने ये कहा था कि अगर ये कहा जा रहा है कि ये बच्चे बहुत शरारती हैं तो ये भी कहा जाना चाहिए कि ये बच्चे बहुत जिम्मेदार हैं। इस बार किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये बच्चे बहुत शरारती हैं, लेकिन मुझे लगता है जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये बच्चे जिम्मेदार हो। तो आपकी कमी खलने वाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही बात याद रखिएगा कि अगर वो समय, जो समय आप फोन में देने वाले हैं, अगर किताबों में देंगे तो आपके अंदर कितना बड़ा परिवर्तन